नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर की ही शुरुआत करेंगे। आपको बताते चलें कि लखनऊ से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर लखनऊ वाराणसी रेल लाइन पर बड़ा हादसा टल गया है और मालगाड़ी की कम्पलिंग यहां पर टूटने की वजह से दो हिस्से में बंट गई है ट्रेन और रेड सिग्नल पूरी तरह से मालगाड़ी को रोका गया है। यानी रेड सिग्नल जो है वो दिया गया है, रेड सिग्नल की वजह से ही गाड़ी को रोका गया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया है। अमेठी के मुजफ्फर खाना रेलवे स्टेशन क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर ये बड़ा हादसा पेश आ सकता था। लेकिन आप इस वक्त देखिए, लखनऊ वाराणसी रेल लाइन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है और मालगाड़ी की जो कम्पलिंग है वो टूटने से दो हिस्सों में यहां ट्रेन जो है वो बंट गई है और रेड सिग्नल देकर रोकी गई है मालगाड़ी। और अमेठी के मुजफ्फर खाना रेलवे स्टेशन क्षेत्र की ये बड़ी घटना बताई जा रही है, जहां पर आप देखिए कि अगर ये हादसा हो जाता तो ज्यादातर नुकसान हो सकता था। लेकिन इस वक्त आप देखिए, लगातार रेल लाइन पर यह हादसा होते होते टल गया है। लखनऊ वाराणसी रेल लाइन पर यह पूरा हादसा पेश आना था, लेकिन मालगाड़ी की कम्पलिंग टूटने की वजह से दो हिस्सों में यह बंट गई है और रेड सिग्नल देने की वजह से ही यहां मालगाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। तो जाहिर तरीके से अगर यह हादसा पेश आता तो भारी नुकसान यहां हो सकता था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुलदीप, क्या कुछ है अपडेट, किस तरह से है अब वहां पर सूरत हाल? जी ऐसा बिल्कुल बता दें, ये अमेठी से लखनऊ वाराणसी रेल लाइन पे जो है बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पे मालगाड़ी की कम्पलिंग टूट जाने से रेल दो डिब्बों में बट गई और देखा जाए तो जो इंजन वाला पार्ट था वो लगभग 2.5 किलोमीटर आगे चलता चला गया। तो उसके बाद जो है स्टेशन मास्टर ने रेड सिग्नल दिखाकर गाड़ी को रोका और देखा जाए तो एक बड़ा हादसा यहाँ पे चला है। वहीं अगर स्टेशन मास्टर की माने तो रेल के पहिए में आग लग जाने के बाद जो है ऐसा हादसा सामने आया है और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा देखा जाए तो टलता हुआ भी नजर आ रहा है। जी लेकिन कुलदीप, यहाँ पर अगर बड़ा हादसा पेश आता तो जाहिर तरीके से नुकसान हो सकता था, और अगर हादसा होता तो किस तरह से नुकसान जो है वो हो सकता था? जी बिल्कुल, ऐसा अगर यहाँ पे देखा जाए तो बड़ा हादसा हो सकता था और उसके बाद जो इस रूट से आने वाली अन्य गाड़ियां थी अगर वो आ जाती और कहीं ना कहीं अगर सिग्नल देकर इस मालगाड़ी को रोका ना गया होता तो जाहिर सी बात है जो डिब्बे जो इंजन के पीछे का पार्ट छोटा था उनसे कहीं ना कहीं कई गाड़ियां टकरा के जो है वहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता था और जान माल के साथ साथ भारी नुकसान जो हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे की सूझबूझ के चलते ये बड़ा लेकिन कुलदीप, मालगाड़ी की कम्पलिंग टूटने की वजह से दो हिस्सों में बंट गई। जाहिर तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए था, देखरेख होनी चाहिए थी मालगाड़ी की कि आखिर ये कम्पलिंग किस तरह से टूट गई। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है, क्योंकि इससे जो भी पार्ट टूटने लायक होते हैं उसको रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है और कहीं ना कहीं ये जुगाड़ भरोसे ही रेल दौड़ाई जा रही थी और जिसके बाद ये हादसा पेश आया है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये लापरवाही एक बड़े हादसे को भी रूप दे सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो चलिए कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कुलदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा पेश आता तो जाहिर तरीके से नुकसान हो सकता था, लेकिन मालगाड़ी की कम्पलिंग टूटने की वजह से ये हादसा यहाँ पर होते होते टल गया है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर कम्पलिंग किस तरह से टूट गई, क्यों यहाँ पर मुकम्मल तरीके से निगरानी नहीं रखी गई, कहाँ पर चूक रह गई, इस पर विभाग को ध्यान देने की जरूरत है।